नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पशुओं के ऊपर आधारित है, यानी कि आज हम बात करेंगे पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के बारे में। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप किसी पशु को बचा सकते हैं, कैसे आप किसी पशु की मदद करेंगे, कहाँ शिकायत करेंगे, कौन उसका उपचार करेगा, क्या उसके साथ अपराध करने वालों को सजा के प्रावधान है, क्या उनको जुर्माना होगा। ये सारी बातें मैं विस्तार से आपको आज के वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के धारा 11 से। धारा 11 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो उसके स्वयं का पालतू पशु हो, चाहे वो किसी और का पालतू पशु हो, या फिर वो हमारे आसपास के सामाजिक जीवन में निवास करने वाला पशु हो, या फिर जो भी पशु आवारा घूम रहे होते हैं लेकिन हैं तो वो जानवर ही हैं, तो हमारे आसपास हमारे समाज का ही हिस्सा, यानी पशु कोई सा भी हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी पशु को भूखा रखता है या उसे बांध कर रखता है लंबे लंबे समय तक और उसको खोल नहीं रहा है, या फिर वो उसको जान लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो उसके बच्चे को, जैसे कि दुधारू जानवर जो हैं, मान लीजिए गाय हैं, भैंस हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जिन्हें हम बोलेंगे, उनको अगर वो दूध नहीं पीने दे रहे हैं, यानी कि बच्चे को भूखा रख रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनसे, भैंसों से, गाय से उनको दूध प्राप्त हो सके बेचने के लिए, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। या फिर इसके अलावा उन्होंने किसी पशु को चोट पहुंचाई है, क्षति कारित कर दी है, यानी कि पत्थर से मार दिया या लाठी से मार दिया है, उसको, पशु को बहुत चोट लग गई है, वो चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में यदि आप किसी पशु को देखते हैं और कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत तुरंत ही नज़दीकी नगर निगम या नगर पालिका, जो भी आपके क्षेत्र में लगती है, उनको तुरंत जाकर शिकायत करें। या फिर ऐसी शिकायत आप एसडीएम को भी कर सकते हैं, तहसीलदार को भी कर सकते हैं, संबंधित कलेक्टर को भी कर सकते हैं। और या फिर अगर ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आपको तुरंत उपचार की ज़रूरत है, यानी कि पशु आपका उस कंडीशन में है कि आपकी आंख के सामने ही कोई उसे मार रहा है या उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और अभी ऐसे में आपका पहला काम होगा कि उसको तुरंत बचाना। यानी कि आपके पास इतना समय नहीं है कि कब आप आवेदन बनाओगे, कब आप एसडीएम के पास जाओगे, कलेक्टर के पास जाओगे या तहसीलदार के पास जाओगे। तो अगर आप ऐसी परिस्थिति में किसी पशु को देखते हैं तो तुरंत आप 100 डायल को कॉल कर सकते हैं। 100 डायल जो भी संबंधित विभाग है जो आपको त्वरित उपचार प्रदान कर सकता है, उसको तुरंत आपसे जोड़ेंगे और आपकी बात कराएंगे, और जो भी आप लोकेशन बताते हैं तुरंत ऐसा उपचार वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसी घटना की गई है, यानी किसी पशु पक्षी के साथ में उसने कोई आपराधिक घटना की है, जैसा भी मैंने आपको बताया, तो ऐसे में उसको 3 माह की सजा या फिर 25,000 तक का भी जुर्माना उस व्यक्ति को देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आते हैं इससे थोड़े और गंभीर अपराध पे, यानी कि अगर किसी ने किसी पशु को, यानी वो भले वो खुद उसका मालिक हो चाहे वो नहीं हो, कोई चलता फिरते जानवर के साथ ही अगर उसने ऐसा कर दिया है कि उसकी वजह से कोई पशु या कोई पक्षी विकलांग हो गया है, यानी कि उसने उसके शरीर का कोई हिस्सा खराब कर दिया है, इतना उसको मार पीट दिया है, या फिर उसने उसकी मृत्यु ही कर दी है, और ऐसे में अगर आप देख रहे हैं तो आप सबसे पहला काम ये करें कि अपने जेब से मोबाइल निकालें और ऐसा करते हुए उस व्यक्ति की और उस पशु या पक्षी जिसके भी साथ में वो घटना हो रही है उसकी पूरी एक वीडियो बनाएं। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? पुलिस थाने। पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 और 325 के अंतर्गत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, और उसके साथ ही जुर्माना अलग से देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी परिस्थिति में थाने जाकर शिकायत करेंगे, उस पशु या पक्षी को न्याय दिलवाएंगे, तो जरूर ऐसे करने वाले अपराधी को 5 साल की सजा होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट तो करने पड़ेंगे। आपको उसके खिलाफ सबूत भी बनाना होगा। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे अच्छा तरीका, आप मोबाइल से उस घटना को कैप्चर करिए, उसके बाद एफआईआर करवाइए। तो दोस्तों, ऐसा करने से आप सामने वाले को सजा करवा पाएंगे। और अगर 1-2 व्यक्तियों के खिलाफ भी ऐसी
आपराधिक घटना दर्ज होके उनको सजा मिलती है तो अपने आप ही बाकी लोग भी डर जाएंगे और उनको भी सबक मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक पशु प्रेमी हैं तो अगर कोई भी पशु ऐसी मुसीबत में फंसा है जहां पे उसको कोई बचा नहीं पा रहा है तो आप तुरंत नजदीकी एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर या नगर निगम जहां आप जा सकते हैं वहां जाके शिकायत कर लीजिए, क्योंकि ये शिकायत हर जगह हो सकती है, हर मजिस्ट्रेट इस शिकायत को ले सकता है और अगर मृत्यु करित और विकलांग कर देने तक की नौबत आती है, ऐसे में आप पुलिस थाने जाइए, क्योंकि ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इसकी एफआईआर पुलिस थाने में होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि आप किसी भी पशु पक्षी को मुसीबत में देखें तो उनका बचाव कैसे करेंगे, उसके लिए कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंडियन लीगल जानकारी, जिसमें मैं हर अलग अलग टॉपिक पर जो भी हमारे आम जीवन में हमको आवश्यकता है जिन जानकारियों की, वो आपको प्रदान करती रहूंगी। धन्यवाद।